ग्लोबल रैंक एक अच्छी चीज़ है मैम, वो हमें बताते कि हमारी प्रिपरेशन, हमारा हार्डवर्क कहाँ स्टैंड करता है। लाइक जब मैं अपना बीटी का एग्जाम देती, ये मिस्टेक मैंने भी की थी। हमें पता ही नहीं है कि ईसीसी की तरफ से कैसे खजाने वाले रिसोर्सेज हमारे पास हैं। आप बताना चाहेंगे कि कैसे रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज हमारे द्वारा दिए गए आपको, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं। सपने तो सब देखते हैं, बट कुछ ऐसे ही बहुत कम लोग निकलते हैं जो कि उन सपनों को हकीकत में बदलने की इच्छा रखते हैं और ताकत रखते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं पलक राणा और आज मैं आपके सामने लेके हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी। वैसे इस गेस्ट का सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मुझे भी इंतजार था। तो आज है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट जो कि अपने सपनों के पंखों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मेहनत, अपनी कंसिस्टेंसी से सक्सेस लेके आए हैं। एंड ऐसी सक्सेस जो कि इंडिया लेवल पे तो नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे अपने लिए एक स्पेशल रैंक लेके, एक टीचर के लिए, आप जैसे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सपने देखते हैं पर उनको डर लगता है, इंस्पिरेशन लेके आए हैं अपने पेरेंट्स की विशेस के साथ, हमारी मोटिवेशन के साथ एंड खुद के स्पेसिफिकली हार्ड वर्क के साथ। आज रुचि जो है मेरे साथ हैं एंड 99 मार्क्स लेके, वर्ल्ड रैंक लेके रुचि हमारे साथ आई हैं। तो वेलकम रुचि। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने जो है मुझे और पूरी की पूरी पीडब्ल्यू टीम को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया है ग्लोबल लेवल रैंक लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर योर विशेज़ एंड फॉर योर हार्डवर्क। मैम आपने इतने अच्छे से पढ़ाया, मैम कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करे, मैम ऑल ग्रेट गोज टू यू। बच्चों, आज ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है रुचि से रिगार्डिंग रुचि की एग्जाम प्रिपरेशन। इतने मैसेजेस आ रहे थे कि मैम रुचि ने ऐसा क्या किया है कि रुचि के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ऐसा ऐसा क्या खिलाया पिलाया आपने या उसके पेरेंट्स ने कि रुचि जो है ग्लोबल लेवल के मार्क्स लेके आए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भी पूछूंगी ऐसी टिप्स कि रुचि ने ऐसा क्या खाया, और आप लोगों को भी बताया चल जाएगा कि ऐसा क्या था जिसके कारण जो है रुचि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। एंड रुचि नहीं, रुचि जैसे आगे जाके आप सब लोग बहुत सारे रुचि सामने निकल के आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो आज की कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो रुचि तैयार है? आज बच्चों आपका बहुत वेट कर रहे हैं। यस मैम, आई एम रेडी। चलिए, तो रुचि लाइक बहुत सारे क्वेश्चन है एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि एसीसीए स्टार्ट करने का डिसीजन आपने क्यों लिया? बिकॉज लाइक यही रहता है कि एसीसी इज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। Yes, ma'am. तो ऐसा क्या था जिससे कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे एसीसी करनी है? मैम एक्चुअली व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, मैम एवरीवन वाज डिसाइडिंग कि लाइक मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर सेइंग कि लाइक मुझे सीए करना है, सम वर सेइंग कि मुझे सीएस करना है। बट मैम मुझे कुछ ऐसा करना था कि लाइक जो थोड़ा अलग हो। मैम टू बी ऑनेस्ट मुझे सीए नहीं करना था। मैम फिर कॉमर्स फील्ड में दूसरा ऑप्शन आता है सीएस। मैम माय सिस्टर इज़ अ सीएस, तो मुझे उससे भी कुछ अलग करना था। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, फिर मुझे एसीसीए के बारे में पता चला एंड आई फाउंड कि ये फ्लेक्सिबल भी है, ग्लोबल रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करता है, विच इज़ क्वाइट अपीलिंग, सो आई स्टार्टेड विद एसीसीए। देखिए, अलग तो आपने करने की शुरुआत पहले से ही कर ली है, ऐसा अलग कि सब लोग जो है बहुत खुश हैं। ग्लोबल रैंक आप लेके आए हैं, बहुत अच्छा डिसीजन। एक होता है सही वक्त पे सही डिसीजन, वो आपने किया है, और स्मार्ट वर्क तो आपने किया ही है। छोटी एज पे आपने डिसीजन लिया और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो रुचि, जो आप 99 मार्क्स लेके आए हैं, तो लाइक ऐसा होता है ना कि देखो, इतना एक तो मैं भी समझ गई कि आपको आपके मार्क्स देख के कि हमें लगता है कि हम पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को पता होता है कि यस, मेरा कहाँ पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ। बट 99 मार्क्स मतलब आपसे पहले 98, 96 का भी रिकॉर्ड रहा है। तो जब स्क्रीन पे आपके सामने 99 मार्क्स आए, तो क्या क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा वहां पर बैठे आपके? मैम टू बी ऑनेस्ट, मैम लाइक जब मेरे सामने स्क्रीन पर 99 आए, मैम आई वाज क्वाइट न्यूट्रल। मैम ना तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि लाइक मेरे 99 आया, एंड ना ही मुझे दुख हो रहा था कि लाइक एक नंबर से हम 100 रह गए। मैम लेकिन मैम इस बात की खुशी ज़रूर थी कि लाइक मैंने जो जो एम्बिशियस मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ कि उसकी तरफ एक स्टेप और बढ़ चुकी हूँ। मैम टू बी ऑनेस्ट मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि अपने स्टेप से एक आगे और बढ़ चुकी हूँ। मैम मार्क्स का, मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मार्क्स के लिए कभी नहीं पढ़ती। मैं नई नॉलेज के लिए सीखना चाहती हूँ, मुझे वेरियस ऑफ फील्ड्स की नॉलेज गेन करनी है, मुझे वाकई में काफ़ी इंटरेस्ट है। मुझे आपकी बात सुन के ना एक याद आ रहा है मूवी का कोट। जब मैं आपकी एज में थी उसी टाइम पे ना 3 इडियट्स मूवी बहुत फेमस थी, और उसमें हमारे जो रैंचो जी थी ना, रैंचो जी बोलते थे कि ना
मतलब कामयाबी अपने आप आती है अगर तुम मार्क्स के पीछे, वहां पर कैरेक्टर से अलग अलग, आपको भी याद होगा एक Yes, ma'am. वो था चूरन मास्टर, ठीक है, तो वो जो है मार्क्स के पीछे भागते थे। Yes, बट जो ma'am. हमारे मिस्टर रांचो थे वो कभी भी ना मार्क्स के पीछे नहीं भागते थे, और देखिए वो मार्क्स के पीछे नहीं भागते थे और वो मिस्टर फुनसुक वांगडू जी निकल के आए थे। तो मुझे आपके अंदर वही फुनसुक वांगडू जो है दिख रहे हैं। सो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। बट हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जब आपका मुझे मैसेज आया था एंड मैं उस टाइम लाइव क्लास में थी, तो आप अगर अभी 3.0 की लाइव क्लासेस चल रही थी और आप 2.0 के स्टूडेंट थे, तो लाइव क्लास में आपका मतलब मुझे ऊपर नोटिफिकेशन पॉप हुआ दैट मैम मेरे इतने मार्क्स आए हैं, एंड मुझे अभी भी वो दिन याद है। कोई भी अगर वो स्टूडेंट वो क्लास चला के देखेगा, एंड वो खुशी, मुझे बहुत खुशी हुई, वो चमक, और पूरी क्लास ने 15 मिनट ना लाइक मैम रुचि के मैसेज, रुचि रुचि कौन है मैम, हमें रुचि से मिलना है। तो 3.0 वाले बच्चों, देखो ये आपको भी दिन याद होगा, जो जो बच्चे लाइक इसको देखेंगे और उनको याद आएगा वो दिन कि हम सबने सेलिब्रेट किया था आपका रिजल्ट उस दिन। 15 मिनट्स यही डिस्कशन चलता रहा था। सो रुचि, लाइक जैसे कि आपके मार्क्स आए 99 आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए और 1 नंबर रहा, चलो आपको दुख नहीं हुआ, आते तो 100 आउट ऑफ 100 आते तो चलो बात ही और भी कुछ और ही हो जाती। तो लाइक ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि एक एफए के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए? बिकॉज देखो हम एज अ ट्यूटर गाइड करते हैं, बट जब एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वाला इंटरेक्शन रहता है ना, और आप तो वैसे ही स्टार स्टूडेंट बन चुके हैं स्टूडेंट्स के माइंडसेट में, तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं करना चाहिए ताकि जो है, मैं 99 मार्क्स किसी को नहीं, मैं भी आपकी वाली फॉलोइंग में हूं कि हाँ ठीक है, हर स्टूडेंट अपने आप में अलग है, तो मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, कंसेप्ट्स के पीछे भागना है, और जब वो हो जाएगा तो अपने आप मार्क्स तो आएंगे। बट ऐसा क्या नहीं करना चाहिए? बिकॉज आप बोलोगे तो शायद और ज्यादा बच्चे इस बात को फॉलो करेंगे कि उनके मार्क्स तो चलो अपने आप आ ही जाएंगे अच्छे, और पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम मैंने भी जब मैं अपना बीटी का एग्ज़ाम दी थी, ये मिस्टेक मैंने भी की थी कि हम सिर्फ लेक्चर्स देखते जाते हैं। हमने अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, तो हम लेक्चर्स देखें हम, लेकिन उनका एप्लीकेबिलिटी का क्या हुआ? हमें एग्ज़ाम में तो हम कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी का पूछा जाता है ना। सो माई गाइडेंस विल बी लाइक कि अगर हम लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर हमने कंसेप्ट सीखा है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें साइड बाय साइड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। एंड मैम जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे ज़रूर सीखें, क्योंकि जितना हमें गलतियाँ सिखा सकती है ना, उतना कोई नहीं सिखा सकता है। बिल्कुल, देखो कहते हैं ना, अपनी गलतियों से भी सीखो। आपने अपनी गलतियों से भी सीखा पिछले Yes, पेपर ma'am. से, और जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि आपको अब फॉलो कर रहे होंगे, तो दूसरों की मिस्टेक से सीखो। और यही इसी बात पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, एसीसी ना हमेशा इस बात को प्रमोट करता है कि आप मिस्टेक से सीखो, और उसके लिए बहुत सारे अल्टीमेट रिसोर्सेज हैं। हमें पता ही नहीं है कि एसीसी की तरफ से कैसे खजाने वाले रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे कि एसीसी का एग्जामिनर रिपोर्ट, जिसमें कि एग्जामिनर खुद बताता है स्किल लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में, कि स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करें, कैसे रिसोर्सेज उनको फॉलो करने चाहिए। तो अगर आप मिस्टेक्स से पहले ही सीख के चलते हो, तो कहीं ना कहीं हम अपने फेल होने की प्रोबेबिलिटी को 40-50% कम कर लेते हैं। देखो, जो लिखा है किस्मत में, कहते हैं जो विधि लिखा ललाट, वो नहीं बदल सकता, बट स्टिल अगर हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो चीजें और बेटर हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा किया आपने। सच्चे मन से की हुई मेहनत का हमेशा फल मिलता है। बिल्कुल, ये बात तो माननी ही पड़ेगी, सच्चे दिल की मेहनत का फल जो है आप सामने लेके आए हैं। अब एक क्वेश्चन, बिकॉज आप जो है लाइक न्यू जनरेशन के, देखो हम तो बड़े हो गए, बूढ़े होने के रास्ते में हम, तो ये लाइक सोशल मीडिया जो है आज की डेट में एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है। अब देखो, हर काम के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। सोशल मीडिया के हमें प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट को कैसे मैनेज किया? बिकॉज एज अ स्टूडेंट लाइफ इस एज में ना हम इन चीजों को मैनेज करना, क्योंकि हम इन सबसे, ये हमारे लिए बेसिक पार्ट हो चुके हैं, तो इन सबको मैनेज कैसे किया आपने अपनी स्टडी में? बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी इनके ऊपर, अब हम आज के जमाने में क्या होता है, एक रील ओपन किया और 2 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चला। Yes, ma'am. तो कैसे मैनेज किया ये सब कुछ? मैम सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है आज की लाइफ का, तो मैम इसे पूरी तरीके से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैम सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आती हैं। मैम टाइम वेस्ट भी होता है मैम, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आती हैं, हमारी प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है।
तो मैम टू बी ऑनेस्ट मैंने पूरी तरीके से तो निगलेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे अपने 20 मिनट्स का टाइमर सेट कर दिया था। मैम लाइक मुझे जैसे लगता था ना कि इन ऐप्स पे मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इन ऐप्स से मुझे प्रोडक्टिविटी कम मिल रही है, तो मैंने उस पर अपना टाइमर सेट किया हुआ है, एंड वो टाइमर अभी भी लगा हुआ है मेरे फ़ोन में कि लाइक मैं इस पर अपना कम से कम टाइम डिवोट करूँ। तो प्रॉपर प्लानिंग है कि हाँ इतने मिनट ही मुझे फोन चलाना है, उससे ज्यादा नहीं चलाना। तो यस। देखो बच्चों, ऐसा ही होता है कि मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि आप मर मर के पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी है, ये सारे रिसोर्सेज भी जरूरी हैं, ये एज भी दोबारा नहीं आएगी, दोस्तों को टाइम देना भी जरूरी है। क्लासेस में भी मैं बोलती हूँ कि लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 24 घंटे पढ़ना ही है, आपको लाइफ भी जीनी है। हम सोशल हैं, तो सोसाइटी के हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, लोगों से कनेक्ट करने से कम्युनिकेशन भी आता है, बट यस हमें पता होना चाहिए कहाँ पर स्टॉप करना है। बिल्कुल। तो रुचि, जैसे कि आपने तो बोल दिया कि आप उस टाइम जो है लाइक न्यूट्रल थे, और कहते हैं ना तपस्या करने वाला बंदा न्यूट्रल रहता है, ना खुशी ना गमी, वो आपके साथ हुआ। बट ग्लोबल रैंक एक बहुत बड़ा वर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके या आपके पेरेंट्स या फैमिली में जो भी होंगे उनको भी लाइक ऐसा बड़ा वर्ड सुन के, आपको भी ऐसा बड़ा वर्ड सुन के एक बार को कैसा कैसा वाला फील मतलब आया, फैमिली को कंसीडर करते हुए कि एज अ बेटी, बेटियों का तो फादर्स के साथ भी बहुत वो रहता है। तो अच्छा, आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ग्लोबल रैंक आया है मेरे, तो कैसा फील आया? मैम पेरेंट्स तो मैम बहुत खुश थे मैम, दे वर कंग्रेचुलेटिंग मी, एंड मैम मेरी फैमिली में भी सब खुश थे कि लाइक अच्छा किया। एंड मैम मैम फैमिली में आई एम द ओनली वन हु इज़ डूइंग अ इंटरनेशनल लेवल ऑफ कोर्स, एंड यस दे वर हैप्पी कि लाइक ग्लोबल लेवल पे लाइक रैंक आई है। एंड मैम फॉर मी मैम लाइक ग्लोबल रैंक एक अच्छी चीज़ है मैम, वो हमें बताते हैं कि हमारी प्रिपरेशन एज अ ग्लोबल, हम कंपेयरिंग एट अ ग्लोबल लेवल कि हमारी हमारी प्रिपरेशन, हमारा हार्डवर्क कहाँ स्टैंड करता है मैम। बट मैम हमें सिर्फ ग्लोबल रैंक को एज अ प्रेशर नहीं लेके चलना चाहिए कि हमें लाइक ग्लोबल रैंक लाना है मैम, बिकॉज प्रेशर के अंडर तो मैम फिर सब बेकार हो जाते हैं हमारे मैम, जेन्युइन जो हार्डवर्क होता है मैम फिर वो भी बेकार हो जाते हैं मैम। हमें अपनी तरफ से 100% दे के चलना होता है कि यस मुझे ये चीज़ करना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि हाँ मुझे ग्लोबल रैंक लानी है मैम। जो हमारी मेहनत होती है ना, सच्चे मन से मेहनत की होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है मैम। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया मैम, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करती, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें लाइफ में अचीव कर लेती हूँ। बिल्कुल, देखो सच्चे मन से की गई मेहनत का तो फल मिलता ही है, भगवान भी देते हैं फल। बस भगवान भी कहते हैं कर्म करो। और एंड एक और बात यही कि ना प्रेशर, बच्चों प्रेशर नहीं लेना है। एंड कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन अच्छे वाला हो तो बहुत बढ़िया बात है, बट सिर्फ वो कंपैरिजन लेके कि अच्छा कि मुझे तो इतना चाहिए, जैसे कि अभी हम 3 इडियट्स की बात कर रहे थे, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट भी कैरेक्टर्स थे, तो वो उनमें से एक कैरेक्टर जो है लाइक डरता था, और अगर हम डर के करेंगे, प्रेशर से करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से भी हमेशा, और ये कभी लाइक ऐसा एज अ स्टूडेंट, जब मैं भी स्टूडेंट थी स्टार्टिंग में, मैं भी बहुत प्रेशर लेती थी, तो मेरे भी फादर ने एक लाइक बात मुझे बोली थी कि लाइक प्रेशर लेके करना है तो पढ़ाई कभी भी नहीं होगी, अगर बिना प्रेशर के करोगे तो तुम मुश्किल से, क्योंकि आपका माइंड जो है तभी वर्क करता है। तो अभी इसी इसी बात पे लाइक अगर हम आ ही गए हैं रुचि, तो आपके अकॉर्डिंगली लाइक आप कितने घंटे, क्योंकि बच्चों का ना मेरे पास ही आया, बच्चों को पता है कि आपने आना था, तो मैम रुचि कितने घंटे पढ़ती थी, हमें भी बताओ कितने घंटे पढ़ने हैं। तो ये ऐसा ऐसा है कि कितने आवर्स आपने पढ़ाई की, ये मैटर किया आपके लिए, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या था आपका राज? मैम ऐसा सच कोई नंबर्स ऑफ आवर्स तो नहीं थे मैम, लेकिन मैम ये था कि हम जब भी पढ़ना है एकदम मैम प्रोडक्टिवली एंड फोकस्ड होके पढ़ना है मैम। लाइक नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करने से कुछ नहीं होता मैम, आप कितने प्रोडक्टिवली, कितने फोकस के साथ, आप कितने कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ पढ़ सकते हो मैम, वो चीज़ मैटर करती है आई थिंक मैम। यस दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल, तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। छोटे छोटे एक बेबी स्टेप्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि घंटे कितने पढ़े हमारे लिए, ये मैटर नहीं करता है। ये नहीं कि अब आज की इस बात के बाद बच्चे कहेंगे मैम आज हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, आपने कहा है पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। बट येस घंटे मैटर करते हैं कुछ हद तक, बट क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है हमारे लिए उसमें। सो लाइक रुचि, लाइक जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, आपने बैच लिया है, ऐसे ही बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बैच लिए हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं।
तो लाइक जो ACCA बाय PW के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप बताना चाहेंगे कि कैसे रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज हमारे द्वारा दिए गए आपको, जैसे कि जूम सेशन हो गए, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, सो कैसे कैसे उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं और अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर सकते हैं? मैम लाइक सबसे पहले तो हम लेक्चर्स तो मैम एकदम फोकस्ड होकर देखने चाहिए। हम जो भी पढ़ाया जा रहा है हम अच्छे से पढ़ो। मैम लेक्चर्स डिफाइंस एवरीथिंग। मैम लाइक सब चीज़ मैम लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। एंड मैम लाइक फिर मैम डाउट सेशन तो होने चाहिए। मैम लाइक हमारे डाउट्स तो हम इम्पोर्टेंटली क्लियर होने चाहिए। मैम कभी कभी क्या होता है मैम लाइक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैम हमारे डाउट्स आते हैं, मैम उन्हें साइड में रख देते हैं, हम पूछते ही नहीं है। मैम एग्जाम बिल्कुल। क्लियर हो गया, डाउट्स वैसे के वैसे, हम कभी कंसेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं डाउट्स का। तो हम डाउट्स सेशन तो रेगुलरली अटेंड करना चाहिए। एंड मैम टेलीग्राम ग्रुप भी मैम बहुत तो बेनिफिशियल होता है। मैम वेरियस रिसोर्सेज मैम प्रोवाइड हो सकते हैं, मैम लाइक क्विक नोट्स, मैम समरी वगैरह। मैम यस दैट वाज क्वाइट तो हेल्पफुल। बिल्कुल बच्चों देखो, लाइक जो भी हमारे डाउट सेशन हुए हैं आज के बाद, अब जो भी बच्चे आएंगे क्लास में डाउट सेशन में मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए। ये नहीं कि मैम आप डाउट सेशन संडे को लेते हो तो हमारा संडे वीकेंड बर्बाद कर देते हो, ऐसा नहीं है। फिर आप भी मेरे सामने ऐसे तभी आओगे अगर आप जो है डाउट सेशन अच्छे से अटेंड करोगे। एंड टेलीग्राम ग्रुप्स जैसे रिसोर्सेज बच्चों आपके लिए बनाए गए हैं। लाइक आपके लिए टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, या बाकी सब्जेक्ट्स में बाकी टीचर्स अवेलेबल हैं। एंड उसके अलावा लाइक मैं भी आपको एक सजेशन देना चाहूँगी बच्चों कि उन टेलीग्राम ग्रुप्स में लाइक हम तो अवेलेबल हैं, जब आपके साथ के पीर, आपने भी ऐसा फील किया होगा कि कभी आपको कोई डाउट आया होगा तो आपके Yes, ma'am. साथ के फ्रेंड्स ने जिन्होंने पहले पेपर दिया हुआ है उन्होंने भी आपकी बहुत हेल्प की होगी इमीडिएट लेवल पे कनेक्शन बनाने में। मैम यस मैम, फ्रेंड्स तो मैम लाइक डाउट सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। यस। तो अच्छा, तो रुचि, जैसे कि आप एग्जाम में थे तो एक एग्जाम्स में आपने नॉलेज लेवल सारा ही क्लियर कर Yes, लिया अब ma'am. तक 99 के बाद इसमें। सो लाइक एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो Yes, ma'am. लाइक बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम इतनी देर में कैसा होगा, पेपर पूरा नहीं होगा, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? मैम टाइम मैनेजमेंट तो मैम लाइक मैम हमारा एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट हमारी प्रिपरेशन से डिफाइन होता है। मैम अगर हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की, हम अपनी प्रिपरेशन पीरियड में अपना एक क्वेश्चन अगर हम 10 या 15 मिनट में करें तो हम मैम एग्ज़ाम टाइमिंग में तो वो नहीं होने का, हम 2 से 3 मिनट में। तो मैम जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट की मैम या किसी भी एग्ज़ाम की, तो अपने प्रिपरेशन पीरियड में ही अपने लाइक हमें एग्ज़ाम टाइप की तरह करना चाहिए कि मैम लाइक अगर हमें कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाइक 1 से मैम लाइक 1 से 2 मिनट में अगर हमें कंप्लीट करना है तो अपने प्रिपरेशन के टाइम हमें वो चीज़ इंक्लूड करना चाहिए कि मैम अगर हमें एग्ज़ाम में वो इतने मिनट में कवर करना है वो क्वेश्चन, तो हमें प्रिपरेशन में भी वो क्वेश्चन उतने मिनट में कवर करने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चों देखिए, रुचि खुद से बता रहे हैं कि अगर पेपर 2 घंटे का है तो 2 घंटे के हिसाब से आपको कम से कम 2 से 3 मॉक भी आई गेस आपने भी किए होंगे, 2-3 मैम मॉक यस। किए होंगे। तो हर क्वेश्चन को टाइम लिमिट में करो, और ऐसा नहीं है कि वो पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता है। एसीसी ने अगर वो टाइम फ्रेम सेट की है, नॉलेज लेवल के पेपर 2 घंटे के हिसाब से है तो वो 2 घंटे वाला ही लेवल होगा। अगर करने वाले स्टूडेंट होते हैं तो वो पौने 2 घंटे में, 1.5 घंटे में भी कर लेते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस टाइम लिमिट में होनी चाहिए। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्वालिटी जो है अच्छे से निकल के आएगी। मैम मेरा एग्ज़ाम 1 घंटे में हो गया था। वाह, देखो, तो 1 घंटे में एग्जाम हो गया आपका। तो ऐसा नहीं लगता कि 1 घंटे में वो 1 मिनट और हो जाता, तो 1 मिनट की कीमत तुम क्या जानो रुचि बाबू। ओके, सो रुचि लाइक चलो, ये तो हो गया। लाइक कुछ और जो है क्वेश्चंस जो है मैं आपसे रैपिड फायर में पूछना चाहूंगी। सो लाइक क्योंकि एक होता है ना कि अब मुझे भी जो है और हमारे बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी जो है आपसे इंटरेक्शन करने का और आपसे जानने का कुछ और चाहिए। तो चलिए, तो एक गेम खेलते हैं आपके Yes, और ma'am. मेरे बीच में। तो रुचि लाइक जो भी आपके मन में आए। सो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट इन नॉलेज लेवल? फेवरेट सब्जेक्ट इन नॉलेज लेवल मैम इट वाज एमए। मैम मुझे कुछ नया सीखने का मौका नया। मिला। मैं एमए का सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ा हुआ था, हम कुछ नया सीखा। बिल्कुल। तो लाइक नॉलेज लेवल में एमए इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट, जो बच्चों ने Yes. अभी तक नहीं पढ़ा है। कॉस्टिंग कुछ अलग है बच्चों, जो कि आपने नहीं पढ़ा है। सो अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा आपके लिए टफ करते हैं। तो लाइक सबसे सबसे ज्यादा लाइक आपके लिए कौन सा टीचर फेवरेट रहा है आपका? अब मैंने आपको फंसाया है।
मैम फेवरेट मैम मैम लाइक नॉलेज लेवल में मैंने आपसे पढ़ा है मैम, निमिष सर से एंड मैम आकांक्षा मैम से। मैम तीनों फैकल्टीज़ के मैम कुछ मैम पॉइंट्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैम लाइक आकांक्षा मैम की मैम लाइक वो फ्रेंडली वे में सारा सिलेबस ख़त्म करवा देती हैं मैम, लाइक एकदम मैम जैसे कोई फ्रेंड पढ़ा रहा हो मैम उसमें। मैम निमिष सर की मुझे ये वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है कि हम लाइक वो जब अपना काम करते हैं मैम बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं। मैम लाइक जब मैं एमए के लेक्चर्स अटेंड करती थी, जब वो पढ़ा रहे हैं तो मतलब पढ़ा रहे हैं। मैम उनकी वो डेडिकेशन में काफ़ी अच्छी लगती है। मैम मैम आपके बारे में तो मैम आप बोल दीजिए, आज मैम बोल नहीं दीजिए। मैम आप भी मैम काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। मैम लाइक आप जब पढ़ाते हो मैम लाइक रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देते हो कि लाइक कॉर्पोरेट फील्ड में किस तरीके से काम होता है। मैम वो चीज़ में काफ़ी अच्छी लगती है। मैम जब आप रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब आप पढ़ाते हो तो हम स्टूडेंट कैन कनेक्ट कि यार कि रियल लाइफ में या कॉर्पोरेट फील्ड में काम कैसा होता है। या मैम मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं फैकल्टीज़ के बारे में। कुछ बुरा भी बोल सकते हैं, अलाउड है। नो मैम बुरा तो मैम ऐसा सच मुझे कुछ नहीं लगा। ओके, जोक्स अपार्ट, यस रुचि मैम। तो लाइक अब उसके अलावा आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका आगे को लेके क्या प्लान है? मैम आगे मैम अभी तो मैम यही है कि मैम अपने एसीसीए के मैम अपने और एग्ज़ाम्स क्लियर करते जाना है मैम। मैम लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। मैम एसीसीए के फील्ड में ही आगे करियर बिल्ड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आई विश आपके जितने भी सपने हैं वो जरूर पूरे हों। हमारे लिए आप हमारे बच्चों की तरह हैं। यस ठीक है, तो लाइक जितना आपके पेरेंट्स को खुशी होती है उतनी ही एज अ टीचर हमारे लिए, पूरी टीम को बहुत खुशी होती है आपके लिए। हम तो फ्रंट एंड है, बट बैक एंड पे पूरी टीम आपके सपोर्ट में बहुत कुछ करती है। और लाइक जब आपका रिजल्ट आया तो पूरी टीम के लिए एक एक प्राउड मोमेंट था। यस तो हम मैम। तो सिर्फ एक लाइक कैमरे के आगे का जरिया है, कैमरे के पीछे बहुत कुछ होता है जो कि सब लोग आपके रिजल्ट को, आपके जैसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट को लेके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा तो मोटिव यही है कि आप लोग जो हैं बड़े होके सक्सेसफुल होएं और हम आपकी जर्नी में एक छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूशन जो है कर सकें। मैम छोटा नहीं मैम, आप तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हो। तो रुचि, लाइक आपको याद होगा वो दिन जिस दिन मैंने लाइक आपका बैच लिया था या आने वाले बैच लेती हूँ, तो उसमें एक प्रॉमिस छोटा सा एक किया गया था कि जब कभी भी कोई स्टूडेंट जो है 90 प्लस मार्क्स लेके आएगा, यस ठीक मैम। है, तो उस स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव कि आप जिंदगी में कभी मुझे याद रखें कि पलक मैम भी थे, हैं, ठीक है, आप कहाँ पर होंगे, मैं कहाँ पर होंगी फ्यूचर में नहीं पता, बट एक छोटा सा टोकन ऑफ लव आप लोग जो है हमेशा लाइक याद रखेंगे मुझे। तो वो एक टोकन ऑफ लव जो है आपके लिए मेरी तरफ से रेडी है। तो क्या आपको याद है वो टोकन ऑफ लव? मैम यस मैम, आपने कहा था, मैं आपने प्रॉमिस किया था कि आप पेन दोगे, हम कस्टमाइज्ड पेन विद आवर नेम। हाँ, विद आपका नेम तो ठीक है, बट आपके नाम के साथ एक सुनहरे शब्दों में कुछ एक खास वर्ड है जिसके लिए आज आप यहाँ पर हैं, इतनी मेहनत यस कर रहे मैम हैं। एसीसीए। तो एक्साइटिंग है। यस मैम। सो ठीक है, अभी आपके लिए आपका टोकन ऑफ लव लेके आते हैं। सो रुचि, दिस इज योर गिफ्ट, एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, दिस मीन्स अ लॉट। इसको खोलिए एंड अपने साथी फेलो स्टूडेंट्स को दिखाइए, और क्या है इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है आप ये देखिए। इट्स रुचि एसीसीए। सो नाम के पीछे ACC लिखा होना का मतलब आप जानते हैं। यस मैम। तो बस अब मैं वेट करूंगी कि बहुत जल्दी आपके नाम के साथ यहाँ पर नहीं बल्कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, आपके मेंबरशिप सर्टिफिकेट पे ऐसा लिखा हो। मुझे नहीं पता कल को आप लाइक, वैसे तो आप लाइक प्रोफेशनल लेवल में आएंगे, जिंदगी के किस मोड़ पे हम कहाँ होंगे, बट मेरी तरफ से एक और वादा है आज आपको कि जब आप ACC मेंबर बन के आएंगे, Yes, ma'am. कभी ACC के 13 पेपर्स क्लियर होके आएंगे, तब आप अपना जो वहां पर हम साइन करते हैं ना, आप जैसे वो मूवी ही पूरी रिलेट हो रही है कि जैसे वो, वैसे तो वो कैरेक्टर कुछ ऐसे थे कि उन्होंने अपने लाइक अपने स्टूडेंट को वो पेन देना था, बट मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ऐसा वो पेन दूंगी। तो यस, लाइक उसी पेन से आप जो है अपना जो है फर्स्ट साइन कीजिएगा
और आपकी इस जर्नी में आप जहां पर भी आगे होंगे, जब आप मेंबर बन के आएंगे तब मेरी तरफ से छोटा सा और टोकन ऑफ लव जो है आपको जरूर मिलेगा, और आपके जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ACCA जर्नी कंप्लीट होने पे छोटे छोटे जो जितना भी लाइक मेरी कैपेसिटी है, टोकन ऑफ लव आपके लिए, ताकि आप जो है अपनी जर्नी में हमें, मुझे, अपने पेरेंट्स को और अपनी खुद की मेहनत को जो है ज़रूर याद रखें। श्योर मैम अब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अब जल्दी जल्दी एग्जाम्स क्लियर करूँ एंड अपने नाम के आगे ACCA लगाऊँ। और फिर उसके बाद फिर मुझे फिर से मिलना है। यस मैम। ठीक है, Yes, तो अब ma'am. हम फिर से मिलेंगे आगे के पेपर्स में भी, प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स में भी अच्छे अच्छे मार्क्स जब आपके आएंगे, एंड फिर उसके बाद जब आप मेंबर बन के आएंगे, अब आप नहीं, अब आपको मैं ढूंढूंगी कि रुचि जो है ACCA मेंबर बन के आए हैं, एंड देन फिर पलक मैम खुद से रुचि के पास आएंगे, रीच आउट करेंगे, और जो है मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा। श्योर मैम। सो रुचि, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, और मेरी तरफ से पूरी PW की टीम से आपको बधाई, आपकी जो जर्नी है उसके लिए गुड लक, एंड ऐसे ही मेहनत कीजिए। और बच्चों, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि ACCA टफ है, इट्स नॉट टफ, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग, कंसिस्टेंसी, जो कि रुचि ने दिखाई है अपने पेपर्स में, और आपको भी जो है ऐसी ही कंसिस्टेंसी के साथ ऐसी सक्सेस स्टोरी में आना है। तो जैसे कि रुचि ने भी बोला है कि नंबर्स के पीछे ऐसे नहीं भागना है, अगर आप जो है क्वालिटी के पीछे भागेंगे तो अपने आप रिजल्ट्स आएंगे सामने। और मैं इस सीट पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स का वेट करूंगी, 3.0 के, 4.0 के, आगे आने वाले सभी बैचेस के जो है स्टूडेंट्स का हम वेट करेंगे यहाँ पर, ताकि ऐसी सक्सेस स्टोरीज आएँ और हमें जो है एक प्राउड मोमेंट हो, आपके पेरेंट्स को प्राउड मोमेंट हो। यस मैम। So thank you, Ruchi. And ma'am, thank you for your guidance and for your support, and not just you and all the PW team. Yes, thank you so much. बिल्कुल रुचि। सो थैंक यू एवरीवन, एंड ऐसे ही आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हों और जो है अपने नाम के साथ ACCA जो है लगाकर जल्दी से आएं।